दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल फरवरी 2025। फरवरी का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार से लेकर के आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ यानी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेंगी फरवरी के महीने में, आइए जानते हैं। दोस्तों आपको हम बता दें, आपका यह लव राशिफल और करियर राशिफल आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। चंद्र राशि के अनुसार आप इसे देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों गोचर के अनुसार, जो गोचर में ग्रह परिवर्तन करते हैं उनके अनुसार आपको हम बताते हैं कि आपके महीने में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मुख्य रूप से होने की संभावना है। तो आइए जानते हैं कि 2025 के दूसरे महीने फरवरी के महीने में आपके लिए क्या कुछ होने वाला है। हम इस राशिफल के इस वीडियो में सबसे पहले लव राशिफल देंगे। लव राशिफल में बताएंगे कि आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी, लव लाइफ में है, वन साइड लव में है तो क्या होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फंस गए हैं, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो क्या होगा, मैरिड लाइफ में क्या स्थितियां बनेंगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपके लिए क्या करने वाले हैं। ये सब कुछ जानने के बाद में आपको लास्ट में ये भी बताएंगे कि कौन सी वह 3 राशियां हैं जो अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो आप इस महीने बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे और बहुत ज़्यादा खुशियां बटोरेंगे। और पार्ट 2 में इसी वीडियो में हम जानेंगे करियर राशिफल, जिसमें बात करेंगे आपके शिक्षा की, स्वास्थ्य की, करियर की, व्यापार की, रोजगार की। तो आइए जानते हैं कि कन्या राशि यानी वर्गो साइन के लिए क्या दिखा रहा है फरवरी का महीना। सबसे पहले एक बात और बता दें कि हमारा यह राशिफल बहुत ज़्यादा सत्य पर आधारित होता है, तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखते हुए अगर आपको सच सुनना पसंद है, सच सुनने की हिम्मत है, तभी आप इस वीडियो को देखें। नहीं तो हो सकता है मेरी कई बुरी बातें, कई नेगेटिव बातें, कई सच्ची बातें आपको चुभें, तो इसलिए ये बोलना ज़रूरी था। अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी देते हैं आपको। सबसे पहले अगर लव लाइफ की बात करें, लव रिलेशनशिप यानी लव राशिफल, तो फरवरी का महीना प्रेम का महीना होता है। हर व्यक्ति जो सिंगल है उसकी अगर बात करें तो वह यही चाहेगा कि जब सब लोग, सबकी लाइफ में कोई ना कोई है तो मेरी लाइफ में भी कोई आ जाए। अब देखिए, अगर इंटेंशन यहाँ पर केतु आपकी राशि में गोचर कर रहा है और आपके द्वितीय शुक्र बनते हैं, शुक्र जो है गोचर करेंगे उच्च राशि में राहु के साथ में, और आपके तृतीय मंगल बनते हैं, मंगल जो है वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे पूरे महीने। ये दोनों ग्रहों की स्थितियां तो ये दिखाती हैं, क्योंकि मंगल सीधा जाकर के संबंध बनाएंगे आपके दसम भाव से, दसम से संबंध पंचम से बना रहे हैं अष्टम दृष्टि से। और विशेष रूप से कहूंगा कि जिस तरीके से शुक्र की स्थितियां सप्तम में है तो कोई ना कोई व्यक्ति तो मिलेगा, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि आपको जो भी मिलेगा वो आपको कार्यस्थल पर मिलेगा। यानी कि आपका जो वर्क प्लेस है, तो आपके कोई कलीग ही आपकी लाइफ में आ जाए, आपका कोई ऑफिस में ही काम बनेगा, पड़ोस में उस तरीके से नहीं बनने वाला है अगर आप किसी प्रकार से और तरीकों से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केवल वर्क प्लेस की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑफिस में हैं तो आप वर्क प्लेस की बात करूंगा मैं, लेकिन मंगल की दृष्टि चतुर्थ और आपके ऊपर भी है, आपकी राशि पर भी है, और मंगल की दृष्टि सीधे पंचम से भी संबंध रखती है। यानी कि स्कूलिंग में भी आप हैं और 14 से 18 की एज में भी हैं तो भी अधिक चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति आने वाला है। वर्क प्लेस, स्कूलिंग में, स्कूल कॉलेज इत्यादि में भी चांस है। और सबसे ज़्यादा जो चांस बन रहे हैं वो हैं कि आपके अगर पेरेंट्स के, खास करके आपके माँ के, यानी कि आपका मामा का घर उस क्षेत्र में या फिर वहाँ पर उनके शहर में कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा संभावनाएं स्कूल में और ऑफिस में बन रही हैं। लेकिन ये संभावनाएं जो बन रही हैं वो दोस्ती की बन रही हैं। और अब दोस्ती से आगे अगर आप बात बढ़ाना चाहेंगे तो एक चीज़ होनी चाहिए जो आपके अंदर बहुत क्लियर हो कि आप उस व्यक्ति से शादी करने के लिए आगे बढ़ें, तो फिर बात बन सकती है। अगर आप झूठ बोलकर शादी के लिए आगे बढ़ते हैं
तो भी बात बन जाएगी, लेकिन वो आपके लिए खतरनाक होगा क्योंकि राहु का संबंध मैरिज भाव से बना हुआ है। इसलिए झूठ बोलने से बचना चाहिए। अगर आप मैरिज करने की इच्छा नहीं रखते हैं उस व्यक्ति से, तो झूठा वादा बिल्कुल भी करके आगे ना बढ़ना चाहें। अक्सर लोग ऐसा कर देते हैं, झूठ बोल करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर धोखा देते हैं। तो वो ऐसा अगर छल कपट आपके मन में है तो आपको वो ले डूबेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं ये कह सकता हूं कि फरवरी के महीने में आपकी एक अच्छी दोस्ती, यानी कि कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जिससे आपकी अच्छी बातचीत होगी। बुध का जो परिवर्तन है, 11 फरवरी से बुध कुंभ राशि में जाएंगे और ये स्थिति इस तरीके की है कि अगर 11 फरवरी से पहले पहले आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति नहीं आया तो चांसेस ना के बराबर हैं कि उस व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जो आपका ऑफिस में हो चाहे स्कूल में हो, कोई भी व्यक्ति आपसे बात करे। तो ज़्यादातर संभावना 11 फरवरी से पहले ही पहले बन रही हैं। अब बात कर लेते हैं वन साइड लव में जो लोग हैं उनके लिए। वन साइड लव जिन लोगों को है उनके लिए तो स्थितियां सीधी सीधी बन रही हैं कि सामने वाला आपके प्यार को एक्सेप्ट करेगा और वो यही कहेगा कि चलो मैरिज की बात करते हैं। वो ये नहीं कहेगा चलो मिल लेते हैं उस तरीके से। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपकी मैरिज की जितनी ज़्यादा क्लियरिटी होगी उतना ही आपका वन साइड लव टू साइड में बदल सकता है। और बात लव लाइफ की आपकी करें, यानी रिलेशनशिप में क्या होगा, तो कन्या राशि वालों, आपके रिलेशनशिप के अधिपति जो कि पंचमेश बनते हैं, पंचमेश जो हैं शनि बनते हैं और शनि का संबंध सीधा षष्ठम भाव में लगातार बना हुआ है। फरवरी के महीने में भी सूर्य का संबंध जब शनि से बनेगा तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम, या फिर मैं ये कहूँ कि थर्ड पार्टी ही फैमिली है और फैमिली ही थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी को लेकर के यानी फैमिली को लेकर के बहुत सारी बहस आप दोनों के बीच में होगी। बीच में कई दिन ऐसे होंगे जहां लड़ाइयां झगड़े बहुत तगड़े होंगे। हो सकता है कि आप लोग मिलने वाले हों 11 फरवरी के बाद में और वो मिलने की प्लानिंग भी कैंसिल हो जाए गुस्से में, या फैमिली की वजह से भी हो सकती है। आप दोनों के बीच में फैमिली इतनी बड़ी वजह बन जाएगी आप दोनों के ब्रेकअप का या कई दिन ब्लॉक करने का, जो आपने सोचा भी नहीं था कभी। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप उनके लिए बहुत इमोशनल हैं और सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लेगा और वो आपको ब्लॉक करेगा और फिर अनब्लॉक करेगा। आपको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा टॉर्चर फील होगा कि ये क्या कर रही है, क्या कर रहा है। यहाँ पर लव लाइफ की स्थितियाँ बहुत अच्छी मुझे वैसे भी दिखाई नहीं पड़ रही हैं, लेकिन अगर इन स्थितियों को ठीक करके रखना है तो उसकी सबसे ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि फैमिली की बातचीत या फिर फैमिली से अपने रिलेशनशिप की बातचीत फरवरी के महीने में बिल्कुल ना करें और कोशिश करें कि फैमिली को पता ना लगे। अगर लग चुका है और बातचीत हो चुकी है तो फिर मिलने का प्लान या फिर बहुत ज़्यादा एक दूसरे की फैमिली के बारे में चर्चा का विषय आपको नहीं छेड़ना चाहिए। बात अब कर लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हो उनके लिए फरवरी कैसा रहेगा। देखिए, फरवरी का महीना नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ड्रामा दिखाने वाली है। खून के आंसू निकलवा देगी थर्ड पार्टी आपके। आप उन्हें मैसेज करेंगे, उस व्यक्ति का जवाब तो जैसा तैसा आएगा, लेकिन जो थर्ड पार्टी होगी वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे जवाब देगी। हो सकता है वो थर्ड पार्टी आपको जानती हो तो उससे आपका आमना सामना भी हो जाए और कहीं ना कहीं आपको बुरी तरह एक दुख, एक कष्ट देने वाली है वो थर्ड पार्टी। वो थर्ड पार्टी ऐसा कब्जा कर लेगी आपके पार्टनर पर कि आपके पार्टनर चाह करके भी नहीं लौट सकते हैं। ऐसी कुछ अपनी बातें भी आपको बताएंगे, मजबूर हैं वो उनके साथ में रहने के लिए, ऐसी बातें भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है आपको त्याग कर, आपको छोड़ करके। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति लगातार पूरे महीने ही खराब है, लेकिन महीने के लास्ट में जाकर के और ज़्यादा खराब दिखाई पड़ रही है। तो पैचअप की संभावनाएं तो नहीं है। बात मैरिड लाइफ की करें तो मैरिड लोगों के लिए यह महीना रोमांस भी दिखाता है और नेगेटिविटी और कन्फ्यूजन और छोटे मोटे बहस झगड़े भी दिखाता है। और ये बहस झगड़े फैमिली को लेकर के हो सकते हैं, अदरवाइज रोमांटिक स्थितियां हैं, बहुत सारी खर्चे आपके लिए करने वाले हैं पार्टनर और बहुत ज़्यादा आपको प्यार भी दिखाने वाले हैं। हो सकता है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आपको हो और उस हेल्थ प्रॉब्लम से पार्टनर को दिक्कत हो या फिर पार्टनर आपकी उतनी केयर ना करे
तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये टाइम भी आपका 17 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी के मध्य में ही रहने वाला है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग भी हैं उनको बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा, प्लस बहुत ज़्यादा पैसे की बर्बादी और मानसिक परेशानी होने वाली है। विशेष रूप से कहूँगा यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं उस व्यक्ति को लेकर के, आप अपने पार्टनर को लेकर के, तो वो पार्टनर ही आपको खून के आंसू रुला देगा। वो पार्टनर ही आपको दिखा देगा कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो क्या कर सकती है, क्या कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत सारी स्थितियाँ खराब हैं। और अगर आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि अगर आप अधिकारी हैं और आपके निम्न अधिकारियों से आपका अफेयर है, या फिर आप बॉस हैं किसी भी कंपनी में और वहाँ पर एम्प्लॉय से आपका अफेयर है, तो आपके लिए मुसीबत की जड़ तो व्यक्ति ही होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक चीज़ और है कि अगर आप अपने ही देश में हैं और आपका किसी विदेशी लड़की से अफेयर है, चाहे वो किसी भी देश की लड़की से अफेयर है, आप पुरुष हैं, तो आपके लिए भेद खुलने वाला है और वही भेद खुल करके आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप मान लीजिए आपकी मैरिड लाइफ पहले से ही बहुत ज़्यादा अंग भंग है और पूरी तरह से बर्बाद है, तो उसमें और ज़्यादा उस व्यक्ति को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि आप ही गलत हो। हालांकि आप ही गलत हो, इसमें क्या संशय है। अब सामने वाला है नहीं है वो तो आप ही जानते होंगे। लेकिन यह आपका लव राशि फल रहेगा। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है तुला राशि और तीसरी राशि है मकर राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जानते हैं करियर राशिफल। करियर में सबसे पहले करियर राशिफल में बात करेंगे विद्यार्थियों की शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए ये जो समय है वो थोड़ा सा स्ट्रगल भी है, कठिनाई भी है, लेकिन हर जो चीज़ ठान लेंगे वो कर दिखाएंगे। ये मान के चलिए जो भी निर्णय लेंगे वो आपके पक्ष में आएंगे और जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। कोई अच्छे स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, वो मिलेगा और उसकी संभावनाएं 12 फरवरी के बाद अधिक बन रही हैं। विशेष रूप से कहूँगा कि आपके उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। अगर आप विशेष रूप से विद्यार्थी, तो विद्या का जीवन तो जिंदगी भर चलता है। अगर आपकी शादी भी हो गई है तो भी मैं आपको यहाँ कहूँगा कि हो सकता है आपका मन पढ़ाई की ओर अग्रसित हो और आप कुछ विशेष कुछ करना चाहें और आगे बढ़ने की कोशिश में लग जाएं। उसके साथ साथ अगर बात हेल्थ की करें, स्वास्थ्य की करें, तो हेल्थ प्रॉब्लम रहेंगी। नेत्र पीड़ा, नसों का दर्द या हड्डियों से संबंधित या पेट से संबंधित दिक्कत होगी। ये दिक्कत आपके लिए मामूली भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में शनि और सूर्य की युति है और वो युति षष्ठम भाव में है या फिर आपकी वो युति नवम भाव में है, तो प्रॉब्लम है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान होना पड़ेगा। हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी, लेकिन वो छोटी छोटी बीमारियों को लेकर बिगड़ेगी। अब अगर किसी को जुकाम भी हो जाता है तो उसको ही पूछो कि उससे कितनी दिक्कत उसे होती है। तो नॉर्मल दिक्कत होती है, उससे भी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जिसकी किस्मत में किसी भी छोटी से छोटी दिक्कत भी ना आए और उसकी जीवन में छोटी दिक्कत भी आ जाए कभी, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर विशेष रूप से जोड़ों का दर्द, अगर आपकी एज कम भी है तब भी आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि हड्डियों में, जोड़ों में या नसों में दिक्कत होना एक आम हो चला है, आम बात है आज की डेट में। अब बात कर लेते हैं आपकी कि और स्थिति क्या रहेगी। मैं आपके लिए सबसे यही कहूँगा कि अगर मैरिज इत्यादि का प्लान बना रहे हैं, अरेंज मैरिज किसी के साथ फिक्स हो रही है, वो टूट सकती है किसी कारण से। वह व्यक्ति जिससे आप मैरिज करने वाले हैं वो व्यक्ति किसी न किसी तरीके से आपके साथ में गलत करने वाला है और वो सच्चाई सामने आते ही आप खुद रिश्ता तोड़ देंगे। यहाँ पर एक स्थिति ये भी निकल के आती है कि आप विशेष रूप से मैरिज को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान रहेंगे, बल्कि आपकी फैमिली भी रहेगी फरवरी के महीने में। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज आसानी से मिल जाएगा, पर पैसा
आपको बहुत ज़्यादा हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस फरवरी के महीने में आप पैसे की बर्बादी पर उतर आए और आपका जो धन हो वो कहीं ना कहीं गलत तरीक़ों से खर्च हो, और आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, अपव्यय हो जाए कहीं, या कोई इन्वेस्टमेंट हो और वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए गलत साबित हो, तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो 1000 बार सोचिएगा। इस महीने में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल भी समय अच्छा नहीं है। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पर शत्रुओं की भी प्रॉब्लम है, और शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं से हर तरीके से आप परेशान होने वाले हैं, कोर्ट कचहरी में परेशान होने वाले हैं तारीख पे तारीख। ये तो प्रॉब्लम एक आम हो चली है, लेकिन हो सकता है कि व्यर्थ की भागदौड़ हो। अब तारीख भी लगे और वो तारीख पे जाओ तो उसमें कुछ हासिल ही ना हो सकता है कि जज ही ना आए और आपका वकील ही ना आए या किसी तरीके से पासे अलग ही पलट जाएं, तो स्थितियां कहीं ना कहीं उस प्रकार की बनेंगी। और बात यहाँ पर एक विशेष मैं कहूँगा कि आपकी फैमिली में ही कोई आपका अपना हो सकता है कि देवरानी जेठानी या कुछ भी ऐसा कोई व्यक्ति हो, तो वहाँ से आपकी बदनामी के भी चांसेस हैं कि वो आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा और फैमिली में आपकी जो छवि है वो धूमिल करने की कोशिश कर सकता है आपका कोई अपना। मैं एग्जाम्पल के लिए देवरानी जेठानी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन कोई भी हो सकता है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई संशय नहीं है। छोटे भाई बहनों से भी सावधान रहें, वो भी आपके सगे नहीं रहेंगे और इस समय में कुछ ना कुछ उनके द्वारा गलत किया जाएगा या फिर आपके लिए हितकारी तो नहीं है ये समय, वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करूँगा कि सबसे ज़्यादा आप अगर कोर्ट कचहरी में वकील हैं तो परेशान होने वाले हैं, जज हैं तो परेशान होने वाले हैं। हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे सहयोगी मित्रगण जो आपको नुकसान पहुंचाएं या फिर आपका क्लाइंट भड़का दें या फिर किसी प्रकार से आप पर कोई गलत आरोप लगवा दें, जिससे आपकी एक अपनी समाज में थोड़ी इज्जत डाउन हो या खराब स्थितियां बन जाएं। सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप के व्यापार में तरक्की का लाभ दिखाई पड़ रहा है, और अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, मीडिया जगत से हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और किसी भी प्रकार से अगर फिल्म मेकिंग की दुनिया में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ में आपको कपड़ों का व्यापार करना, डिज़ाइनर कपड़ों का, इंटीरियर डिज़ाइनर है, और उसके साथ साथ आप अगर अंडर गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, उसके साथ साथ अगर आप मॉडल हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अगर कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रेलर हैं, टेलर इत्यादि हैं, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और उसके साथ साथ बुध की स्थिति जो षष्ठम भाव में रहेगी बैंकिंग सेक्टर के लिए, या बैंक में कोई परीक्षा इत्यादि बैंक की जॉब प्राप्त करने के लिए होती है, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। सरकारी बैंक के योग तो कम है सरकारी जॉब के, लेकिन प्राइवेट में एक अच्छा बैंक आपको सिलेक्ट करेगा अच्छी पोस्ट के लिए, या फिर बैंक में प्रमोशन भी हो सकता है। फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। होटल इंडस्ट्री और उसके साथ साथ जो भी बार, डिस्को इत्यादि हैं, ऐसे फील्ड में ऐसे काम कर रहे हैं या फिर ऐसे फील्ड में जॉब है या ऐसा कोई बिजनेस है, तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं बहुत क्लियरिटी से कहूँगा कि आप अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, अपने लिए बहुत सारे, अपने सुख साधन के लिए बहुत सारे खर्च करने वाले हैं, और कोई बड़ा ड्रीम भी आपका पूरा होगा फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में सबसे ज़्यादा उनकी स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। जो हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभ की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। प्रॉपर्टी का काम भी बहुत अच्छा चलेगा, बहुत ज़्यादा धन लाभ आपका होगा। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में थोड़े से कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, थोड़ा कठिन टाइम रहेगा आपके लिए। आपकी सबसे ज़्यादा जो स्थितियां बेहतर बन रही हैं वो विदेश से संबंधित व्यापार की बन रही हैं। अगर विदेश में कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई काम है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ की स्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं। और आपके लिए यह फरवरी का महीना धनदायक रहेगा। धन तो अच्छी मात्रा में आपको मिलने वाला है, लेकिन जो मैंने बिजनेस बताए, जो मैंने कुछ
एरिया बताए वहाँ पर ज़्यादा धन मिलेगा, यानी कि वहीं पर सबसे ज़्यादा लाभकारी स्थिति रहेगी। अदरवाइज स्थितियाँ नॉर्मल रहेंगी। तो ये स्थिति है दोस्तों फरवरी के राशिफल की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको इसी प्रकार से वीडियो देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।